Good morning, class. This is your chapter of history, political formation during the 18th century, and today we will discuss about the different kingdoms in during this 18th century, right? और कौन से provinces जो थे वो independent हुए थे, like अवध, बंगाल और हैदराबाद. इनको डिस्कस करेंगे. न्यू सिटीज जैसे राजपूत ने जो सेटअप की थी, वी विल एक्सप्लेन. नेक्स्ट, स्टार्टिंग में क्या है आपका 1707 में क्या थे, औरंगजेब की डेथ हो गई थी. ये एक मुगल एम्परर थे. इनकी डेथ जो है जब वो 88 ईयर्स के थे तब हो चुकी थी. उसके बाद उनके सन ने, बहादुर शाह ने, उनके शासन को संभाला और उन्होंने 1707 से 1712 तक जो है रूल किया. और उन्होंने काफ़ी ट्राई किया राजपूत, मराठास और सिख को जीतने में, उनके एरियाज़ को, उनके टेरिटरीज को जीतने के लिए, ताकि वो उनके अकॉर्डिंग जो है शासन करें. 1712 में क्या हुआ था, जहांगीर शाह की हेल्प से बहादुर शाह ने काफ़ी एरियाज को, काफ़ी टेरिटरीज को जीता भी सही. ए फ्यू मंथ्स लेटर जहांगीर शाह ने कुछ ही टाइम जो है वो, फ्यू मंथ्स मींस उन्होंने कुछ टाइम उनके एरियाज पर उनके शासन किया. बट वो किसके हैंड की पपेट थे? वो जुल्फिकर खान थे, उनके हैंड की पपेट थे. और ये जो थे ये नोबल थे उनके किंगडम्स के. बट इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? साइद पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो टू ब्रदर्स थे, शाहिद हुसैन अली और शाहिद अब्दुल्ला, जिन्हें हम मीर बख्शी और मीर वजीर भी कहते हैं, ये उनके किंगडम्स में ही थे. बट इनके पास इतनी ज़्यादा पावर थे कि ये किसी भी एम्परर को या किसी भी राजा को हटा भी सकते थे और उसकी जगह पर किसी और को भी राजा बना सकते थे, जिससे उन्हें क्या टाइटल मिला था? किंग मेकर्स का टाइटल उन्हें दिया गया था. उन्होंने क्या किया, जहांगीर शाह को उनके थ्रोन से हटा दिया और उनकी जगह पर किसको एम्परर बना दिया? वो फारुखशियार को नेक्स्ट मुगल रूलर बना दिया. बट फारुखशियार जो थे वो काफ़ी वीक थे. और 1719 में क्या किया, साइद ब्रदर्स ने फारुखशियार को मार दिया और यहाँ पर किसी और का शासन ले आए. इसके बाद मुगल एम्परर में से मोहम्मद शाह जो है वो मुगल रूलर बने, जिन्होंने, जो काफ़ी वीक एम्परर थे. ये अपने प्रोविंसेस को, अपने क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जिससे इनके क्षेत्र जो है वो डिक्लाइन, यानी मुगल एम्पायर जो है इनके टाइम पीरियड में डिक्लाइन की ओर चला गया था. इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, कई इंडिपेंडेंट जो किंगडम है वो सामने आई, जैसे कि कई सिटीज़ जो हैं, प्रोविंसेस जो हैं, बंगाल, अवध जैसे सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई और वो इंडिपेंडेंट भी हुई. उन्होंने अपना शासन खुद ही चलाना स्टार्ट कर दिया. नादिर शाह जो थे वो 1739 में और अहमद शाह अब्दाली 1761 में, इन्होंने मुगल एम्पायर को पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिया, हिला दिया था. इनके बाद जो सारी सिटीज़ आई, सारी किंगडम्स आई, वो खुद का जो है एम्पायर या बनाने लगे या अपने रीजन का जो है वो शासन, एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही चलाने लगे. इंडिपेंडेंट किंगडम्स क्या आई थी, जो जगह जगह पर जो मुगल रिमेन्स थे, मतलब मुगल रूलर थे किसी भी रीजनल एरियाज में, वहाँ पर छोटे छोटे जो मुगल एम्पायर किंगडम्स बनी हुई थी, उनमें कई ऐसे प्रोविंसेस थे जो इंडिपेंडेंट हुई इनके टाइम में और उनको अपना ही, इन्होंने अपना गवर्नर जो है वो बना लिया. लाइक अवध, बंगाल और हैदराबाद. अवध में क्या था, 1722 में मुगल एम्परर जो थे वो मोहम्मद शाह ने उन्हें सादत खान को यहाँ का गवर्नर अपॉइंट कर दिया. और उन्होंने यहाँ पर जो जमींदार थे उनको, जिन्होंने रिवेन्यू जो टैक्सेस पे नहीं किया था, नहीं करते थे, उन्हें हटा दिया गया, अपने पदों से हटा दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया. और साथ में उन्होंने जो रिवेन्यू सिस्टम था उसे फिर से रीऑर्गेनाइज किया, दोबारा से सेटअप किया. सादत खान जो थे ये सक्सीडेड थे बाय द सन इन लॉ. उनका नेम क्या था? सफदरजंग. उनकी हेल्प से उन्होंने कई जगहों पर अपने शासन को संभाला था. सफदरजंग ने क्या किया, उनकी डेथ हुई 1754 में. उनके बाद उनके सन ने जो है उनकी सक्सीडेड में उनकी हेल्प की. उनके रूलर जो थे अवध के जो रूलर थे, गवर्नर जो बने थे, उन्होंने उनके गवर्नमेंट को चलाना जो है वो स्टार्ट किया, जिससे वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी होगी. इनके टाइम पीरियड के ड्यूरिंग लखनऊ जो सेंटर है वो एज ए सिटी सेंटर उभर कर सामने आया, जहाँ पर कल्चरल और आर्ट जैसे मेजर सेंटर होते, ये डेवलप हुआ था एज ए कल्चरल आर्ट एंड एज ए सिटी सेंटर. तो कैपिटल भी बाद में इसे जो है बना दिया गया अवध का. ये काफ़ी इनके पास एफिशिएंट ऑर्गेनाइज्ड आर्मी भी थी.
राइट। बंगाल जो थे वो क्या था, ये बंगाल भी जो है वो मुगल कंट्रोल से ब्रोक आउट हुआ था, उससे छुटकारा मिला था। उसने मुर्शीद कुली खान यहाँ के गवर्नर बने थे, जिन्होंने यहाँ की सारी पावर जो है अपने हाथ में ले ली। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशंस में, अपने प्रशासन को संभालने में, रिवेन्यू सिस्टम को जो है वो रीऑर्गेनाइज किया था, ताकि किन एरियाज पर किस चीज़ों पर कर लिए जाने हैं ये इन्होंने दोबारा से जो रीऑर्गेनाइज किया, किन एरियाज पर लिए जाने हैं या किन चीज़ों पर कर या टैक्सेस नहीं लगाने हैं, ये उन्होंने चेंजेस किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशंस में। उनको सक्सीड जो मिली थी वो सुजाउद्दीन से मिली थी 1727 में, और उन्होंने अपने एरियाज में जो है वो 1739 तक रूल किया। इसके बाद जो है वो अलीवर्दी खान जो है वो सुजाउद्दौला मीन्स जो किंग्स जो हैं वो बदलते रहे, रूलर्स जो हैं इन एरियाज में बदलते रहे। इनके बाद अलीवर्दी खान आए, फिर सुजाउद्दौला आए, वो बंगाल के जो है रूलर बने। इनके टाइम में जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सुधार हुआ। वो कौन कौन से फील्ड में हुआ, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और ट्रेड में। इन्होंने इन चीज़ों को, एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड को काफ़ी डेवलप किया अपने एरियाज में, और बंगाल बिकेम क्वाइट प्रोस्पिरियस। इनके टाइम पीरियड में बंगाल जो है वो काफ़ी समृद्ध क्षेत्र बन गया था, और इंग्लिश जो पीपल्स थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो इसी वजह से ही इनकी ओर अट्रैक्ट होने लगे, जिसके कारण जो है वो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर हुआ इन 1757 में और 1764 में। ये इस एरिया को यानी बंगाल को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ही टू फाइट्स हुई थी। हैदराबाद, निजाम निजामुल मुल्क असफ जहाँ यहाँ के हैदराबाद के फाउंडर थे, और यहीं के वो गवर्नर बना दिए गए, क्योंकि ये जो थे वो मुगल एम्पायर में जो है एज ए नोबल काम करते थे, मोस्टली इन द पार्ट ऑफ द दक्कन। इन्होंने क्या किया, ये नॉर्थ से कई जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए कई जागीर मनसबदार लेकर आए थे अपॉइंट करने के लिए। इनकी जो पावर थी, he gathered power in his hand and established his control and became the actual ruler of that region। ये उन एरियाज में, मेनली जो दक्कन एरियाज में जहाँ पर ये काम किया करते थे एज ए गवर्नर, उन एरियाज की पावर जो है मोस्टली इन्हीं के हैंड में थी, और धीरे धीरे उन्होंने उस एरियाज पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। आसफ जहाँ वॉज वेरी इंटेलिजेंट मैन, स्किलफुल पर्सन थे, जिन्होंने अपने शासन को बहुत प्रॉपरली वेल मेंटेन करके चलाया हुआ था। उन्होंने डिपेंडेंटली अपने वर्क को जो है विदाउट एनी इंटरफेरेंस जो है मुगल एम्पायर के अपने एरियाज को जो दक्कन में था उनको संभालते थे। और उन्होंने काफ़ी सोल्जर्स जो है वो नॉर्दर्न एरिया से, नॉर्दर्न इंडिया से लेकर आए थे, ताकि वो प्रशासन को वेल मेंटेन रख सके, बहुत प्रॉपरली वे में चला सके। इससे क्या हुआ कि नॉर्दर्न एरिया से कई मनसबदार आए और जागीर आए, जिन्होंने उनके क्षेत्र को संभाला। ये उनके लिए काफ़ी एक अपॉर्चुनिटीज थी वर्क के लिए। एंड द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह काफ़ी वीक थे, जिनकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए निज़ाम को। इसलिए जिन एरियाज़ में वो एज ए गवर्नर काम किया करते थे, मोस्टली इन दक्कन, उन एरियाज़ पर धीरे धीरे इन्होंने अपना, निज़ाम ने अपना राइट कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, अपनी उनकी टेरिटरीज पर अपना शासन चलाने लगे। द नेक्स्ट इज द राजपूत्स। राजपूत किंगडम कौन थे? राजपूत किंगडम्स काफ़ी लॉयल थे, चाहे वो अंबर या जोधपुर मेनली जो नेम लिया गया है। ये मुगल एम्पायर के टाइम में काफ़ी लॉयल्टी से इन्होंने काम किया, अपने एरियाज़ के शासन को संभाला। इनके टाइम में औरंगज़ेब जो हैं, राजपूत्स रिवोल्ट्स फॉर मैनी रीजंस, इनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स चलते थे, क्योंकि राजपूत जो थे वो काफ़ी लॉयल थे अपने एरियाज़ के लिए, और औरंगज़ेब जो चाहते थे वो राजपूत पर भी कंट्रोल करना चाहते थे। By the 18th century, these rulers have became independent of Mughal authority। और 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि राजपूत जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क जो है वो संभालने लगे, अपना किंगडम जो है वो चलाने लगे। जैसे कि 1722 में सवाई राजा जयसिंह जो थे, उन्हें सूबेदारी दी गई आगरा में, और उन्होंने वहाँ की एक न्यू कैपिटल बना दी, जिसे हम जयपुर या पिंक सिटी भी कहते हैं। तो फाउंडर जो हैं वो जयपुर के कौन थे? सवाई राजा जयसिंह। तो द राजपूत पावर डिक्लाइन बिकॉज इफ ऑफ इन फाइट्स एंड द डिसयूनिटी।
कि और ये राजपूत जो है वो डिक्लाइन क्यों हो गए। आपके क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड आता है कि राजपूत का डिक्लाइन क्यों हुआ। वो उनकी डिसयूनिटी की वजह से हुआ, उनमें एकता नहीं थी, दैट्स वाई वो डिक्लाइन की ओर चले गए। एंड द मराठाज राइज टू पावर गेव अ फाइनल ब्लो टू द राजपूत्स। मराठास ने जो है वो काफ़ी राजपूत्स की जो हेल्प की और उनके एरियाज पर, उनके किंगडम्स को बचाए रखने में। सिख कौन थे पंजाब में? वो पावरफुल सिख कम्युनिटी पंजाब में एक डिफरेंट कम्युनिटी थी, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी थी, जो सिख गुरुज के अंडर में उभर कर सामने आई थी। सिख गुरु जो थे वो 9 सिख गुरु थे तेग बहादुर, जिन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट में आवाज़ खड़ी की। यानी उनके शासनकाल से वो फ्रीडम चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, अपने एरिया को, किंगडम को खुद से ही चलाना चाहते थे। इसीलिए और जो तेग बहादुर गुरु थे, उनके सक्सीड के पीछे जो है, उनके साथ जो है सभी थे सिख गुरुओं ने दिया। लास्ट जो सिख गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। और ये जो है मुगल एम्पायर के अगेंस्ट खड़े होने की वजह से काफ़ी बार जो है वो जेल में भी गए। उन्होंने सिख गुरुओं ने जो है वो स्टार्ट किया था खालसा मूवमेंट को, टू द फाइट द मुगल्स, मुगल के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक खालसा आंदोलन को स्टार्ट किया था, जिसका मतलब था मीनिंग द प्योर। गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो सिख गुरु थे, वो क्या चाहते थे, कुछ सिंबल्स चाहते थे जो मैन जो है अपने साथ रखे। फर्स्ट जो था वो केशा मीन्स हेयर। हेयर मीन्स कि वो अपने हेयर को कभी कट नहीं कराएंगे। हेयर जो है उनके, आपने देखे होंगे कि सिख जो होते हैं उनके हेयर्स बड़े होते हैं। इनका मीन्स का, इनके सिंबल्स का मीन्स यही था कि स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो वो गॉड की विल के अकॉर्डिंग चाहते थे कि वो अपने हेयर नहीं कटाएंगे। सेकंड जो है कंगा, दैट मीन्स कॉम्ब। कॉम्ब मीन्स आप अपने माइंड से जो है वो सभी बैड थॉट्स जो है वो क्लीन आउट कर दो, जो माइंड में नहीं होने चाहिए, यानी बैड थॉट्स को निकालना ही कंगा था। कारा जो था दैट इज ब्रेसलेट। ब्रेसलेट आप जो हैंड में पहना जाता है, ये याद दिलाता है कि आप जो है वो रॉन्ग चीज़ों के अगेंस्ट खड़े होगे, उसे होने से रोकोगे। नेक्स्ट इज कच्छा, दैट इज मीन्स अंडरवियर, मीन्स जो सिंबल था मोरल कैरेक्टर का। लास्ट इज द किरपान, जो रखा जाता था एज ए, आप नाइफ उनके पास देखते हो कि इट्स यूज वॉज टू डिफेंड, उनके अगेंस्ट लड़ना जो गलत है, और हमेशा जो है वो ट्रुथ के साथ खड़े रहना, उसके साथ रहना। गुरु गोविंद सिंह की डेथ 1708 में हो गई थी। उन्होंने मुगल एम्पायर या मुगल एम्परर्स के अगेंस्ट जो है फाइट लड़ी थी। और हिज डिसिपल बंदा बहादुर फोर्ट अगेंस्ट द मुगल फॉर द 7 ईयर्स तक उन्होंने उनके अगेंस्ट फाइट की, और आफ्टर दैट 1715 में उनकी डेथ हो गई। Then the Sikh in the 18th century organized themselves into different bands. जो सिख ने थे उन्होंने अपनी अपनी ही एक डिफरेंट ऑर्गेनाइज, अपने अपने आप को एक डिफरेंट कम्युनिटी में डेवलप किया, जिसे हम जत्था के नाम से जानते हैं। और 18th सेंचुरी में जो है वो 18th सेंचुरी के एंड में जो है वो सिख जो किंगडम था, सिख जो किंगडम एस्टेब्लिश हुआ था इन द रिवर, इन द वेस्ट ऑफ द रिवर सतलुज। और साथ ही साथ इसकी कैपिटल भी एक जो है वो इन एरियाज में डेवलप हो गई थी इन 79 में, वो थी लाहौर। तो ये जो है सिख गुरुओं के अंडर ही इन्होंने फाइट की और मुगल एम्पायर के अगेंस्ट लड़े, और लास्ट में जो इन्होंने अपना किंगडम जो है वो खुद ही चलाना स्टार्ट कर दिया, जो एस्टेब्लिश किया गया इन द रिवर ऑफ वेस्टर्न साइड ऑफ रिवर ऑफ सतलुज, और लाहौर जिनकी कैपिटल थी। राइज ऑफ द मैसूर एंड द रेस्ट पार्ट of this chapter that we will discuss in the next class. Till then, thank you students, have a nice day and take care.